नमस्ते, मैं विक्रांत काउंसिल के वीडियो ब्लॉग में आपका स्वागत है। आज इस वीडियो ब्लॉग के जरिए हम हाल ही में भारत सरकार द्वारा जारी विदेशी व्यापार नीति 2023-2028 की चर्चा करेंगे। असल में सरकारें ढेरों नीतियां बनाती हैं। कोई सरकार किसानों की आय दोगुना करना चाहती है, कोई सरकार गरीबी हटाना चाहती है, कोई सरकार एक बड़े पैमाने पर रोजगार देना चाहती है, कोई सरकार नए नए उद्योग धंधे स्थापित करना चाहती है, स्टार्टअप को बढ़ावा देना चाहती है और इन सारे कार्यों के लिए वह नीतियां बनाती है। ऐसी ही एक नीति का नाम है विदेश व्यापार नीति। विदेश व्यापार नीति क्या है? विदेश व्यापार नीति एक ऐसी सरकारी नीति है जो किसी देश के, किसी अर्थव्यवस्था के विदेश व्यापार से संबंधित एक दीर्घकालिक खाका पेश करती है। इसमें क्या क्या शामिल होता है? इसमें यह शामिल होता है कि किससे व्यापार करना है, कितना व्यापार करना है, क्या व्यापार करना है, कैसे व्यापार करना है और कब व्यापार करना है। यही विदेश व्यापार नीति का मोटी मोटा खाका होता है। अब हर 5 साल पे भारत सरकार ये नीति बनाती है। जो पिछली नीति आई थी वह 2015 में आई थी, जिसकी अवधि 2020 तक समाप्त हो गई थी। लेकिन कोविड-19 के अप्रत्याशित काल को देखते हुए सरकार ने यह निर्णय लिया कि हम इस नीति को 3 साल के लिए और बढ़ाते हैं और 2023 में अब जब सरकार को लगता है कि अर्थव्यवस्था सुचारू ढंग से चल रही है, देश सही पटरी पे वापस लौट आया है, कोविड-19 का वह संकट टल चुका है, तो सरकार ने यह निर्णय लिया है कि वह नई विदेश व्यापार नीति देश के सामने रखेगी और यह बताएगी कि आने वाले 5 सालों में उसका लक्ष्य क्या है, वो किस तरीके से देश के विदेश व्यापार को बढ़ावा देना चाहती है। तो इस बार सरकार ने 2023 से 2028 5 वर्षों के लिए जो विदेशी नीति जारी की है उस पर हम बातचीत करेंगे। वैसे तो मैं इस वास्तविकता को स्वीकार करता हूं कि इस देश में एक बहुत बड़ी आबादी तेल, नमक, गैस, अपने बच्चों के फीस, तमाम ऐसे खर्चों और महंगाई के बीच में परेशान है, तो उसे विदेशी व्यापार नीति से बहुत फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन फिर भी मैं ये भी मानता हूं कि जानकारी के लिए हमें अपने इर्द गिर्द घट रही घटनाओं की जानकारी होनी चाहिए और इसलिए इस वीडियो ब्लॉग के जरिए बहुत सरल भाषा में, बहुत सीधी भाषा में हम कोशिश करेंगे कि आपको इस नीति के बारे में एक अच्छी जानकारी उपलब्ध कराई जा सके। तो सबसे पहली चीज कि इस पूरी नीति का जो केंद्र बिंदु रहा, हम जानते हैं कि सरकार बार बार ये जिक्र करती है कि वो $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाना चाहती है। वो दुनिया की तीसरी या चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनना चाहती है। तो इस नीति में भी एक बहुत बड़ा लक्ष्य रखा गया है। सरकार ने यह लक्ष्य तय किया है कि आने वाले 2030 तक वह $2 ट्रिलियन का निर्यात करेगी। $2 ट्रिलियन एक बहुत बड़ी राशि हो जाती है। असल में समस्या क्या है भारत के साथ कि भारतीय अर्थव्यवस्था के जो उत्पाद हैं, जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है, उसमें से बहुत बड़ा हिस्सा आज भी वैश्विक स्तर पर उनके मानकों के हिसाब से नहीं उपलब्ध है। इसलिए भारत का मैन्युफैक्चरिंग एक्सपोर्ट बहुत ज्यादा नहीं है, सर्विस एक्सपोर्ट अच्छा है। अब ऐसे में भारत सरकार को इतनी उम्मीद क्यों आ गई कि वह $2 ट्रिलियन का एक्सपोर्ट कर लेगी? असल में हाल के वर्षों में हमने देखा होगा कि भारत ने अपने संबंधों को दुनिया के बहुत से छोटे देशों के साथ भी बहुत गहरा संबंध बनाया है। उसकी मंशा ये है कि जो मध्यम वर्गीय देश है, जो निम्न आय वर्गीय देश है, उसके साथ भी एक व्यापारिक संबंध स्थापित किया जाए ताकि भारत के व्यापार को बढ़ावा दिया जा सकता है। उदाहरण के लिए दक्षिण अफ्रीकी महाद्वीप के ऐसे तमाम देश हैं जो भारत के लिए एक उपयुक्त बाजार साबित हो सकते हैं। तो इस पूरी घटना को ध्यान में रख के भारत सरकार को लगता है कि वह आने वाले 2030 तक भारतीय अर्थव्यवस्था का जो निर्यात है उसे $2 ट्रिलियन तक पहुंचा देगी। अब इस नीति में जो एक और महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया है वो है कि रुपए को ग्लोबल करेंसी के रूप में स्थापित किया जाएगा। अभी आपने हाल में देखा होगा कि भारत सरकार तमाम देशों के साथ स्थानीय करेंसी में व्यापार करने के लिए करार पे हस्ताक्षर कर रही है। मिडिल ईस्ट के तमाम वो देश जो भारत को तेल आयात करते हैं, रशिया जिससे भारत इस समय बहुत बड़े स्तर पे तेल आयात कर रहा है, इन सभी देशों के साथ सरकार ने रुपए में व्यापार के लिए एक समझौता हस्ताक्षर किया है, जिसके अंतर्गत भारत सरकार तेल आयात करने के लिए रुपए में भुगतान करेगी। अगर रुपए में भुगतान करने की इस पूरी विदेशी व्यापार नीति को अगर हम आगे बढ़ा दें और एक बड़े संख्या में देशों के साथ हमारा यह करार अगर कामगार साबित हो जाए, तो इसकी सबसे जो बड़ी उपलब्धि ये होगी कि भारतीय रुपया एक ग्लोबल करेंसी के रूप में स्थापित होगा और जब डॉलर का दबाव भारत के ऊपर से कम होगा और डॉलर
के जो एकाधिकार की बात की जाती है, जब उसको चुनौती मिलेगी तो भारतीय रुपए की वैल्यू भी अर्थव्यवस्था में मजबूत हो जाएगी। इसलिए दूसरा लक्ष्य भी बहुत महत्वपूर्ण है। तीसरा लक्ष्य क्या है? सरकार को लगता है कि आज भी एक्सपोर्ट करने के लिए, निर्यात करने के लिए लोगों को बहुत कागजी कार्रवाई करनी पड़ती है। इसलिए ईज ऑफ डूइंग एक्सपोर्ट को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने कागजी कार्रवाई को आसान करने की बात कही है। एक डेडिकेटेड पोर्टल बनाया जाएगा जहां से आप एक्सपोर्ट करने की सारी प्रक्रिया को पूरा कर लेंगे। इसके साथ ही सरकार ने टाउनशिप बढ़ाने की योजना पे काम किया। असल में सरकार एक्सपोर्ट करने के लिए देश में विभिन्न टाउन बनाती है। टाउन इस हिसाब से बनाए जाते हैं कि किसी एक विशेष एरिया में अगर कोई एक उत्पाद है जिसका एक्सपोर्ट विदेशों में किया जा सकता है तो सरकार उसे एक्सपोर्ट टाउन के रूप में घोषित करती है। वर्तमान समय में कुल 39 टाउन भारत में मौजूद हैं। सरकार ने इस बार ये निर्णय लिया है कि 4 नए और टाउन जोड़े जाएंगे और इसके साथ ही कुल टाउन एक्सपोर्ट की संख्या 43 हो जाएगी। ये 4 नए टाउन के नाम आप जान लीजिए: फरीदाबाद, मिर्जापुर, मुरादाबाद, वाराणसी। इसके साथ ही जो मैं चाहता हूं, आखिरी जो सबसे महत्वपूर्ण इस पूरे विदेश व्यापार नीति में मैंने अपनी नजरिए से देखा है वो ये है कि सरकार अब जिले स्तर को एक्सपोर्ट हब के रूप में विकसित करना चाहती है। वह चाहती है कि अगर किसी जिले का विशेष उत्पाद अगर विदेशी बाजार में एक अच्छी मांग पा सकता है, एक अच्छा पैसा पा सकता है, तो क्यों ना हम जिलों को ही एक एक्सपोर्ट हब के रूप में डेवलप करें। जैसे उदाहरण के लिए बनारस में वाराणसी सिल्क है, भदोई में कालीन है, तो जिलों को ही हम एक एक्सपोर्ट हब के रूप में डेवलप कर दें और वहीं से एक्सपोर्ट की सुविधा को हम उपलब्ध करा दें। और इसके लिए जिलों पे जो एक्सपोर्ट हब काउंसिल, डिस्ट्रिक्ट एक्सपोर्ट हब काउंसिल बनाई जाएगी, वह स्टेट एक्सपोर्ट काउंसिल के साथ समन्वय के साथ काम करेगी और जिलों को ही एक नई एक्सपोर्ट यूनिट के रूप में डेवलप किया जाएगा। अगर ये सरकार ऐसा करने में सफल हो जाती है तो निश्चित रूप से जिले के स्तर पर एक्सपोर्ट के तमाम दरवाजे खुलेंगे, नई नई नौकरियों के दरवाजे खुलेंगे, लोगों को अवसर मिलेंगे और लोगों की आय भी निश्चित रूप से बढ़ेगी। अब थोड़ी सी वास्तविकता पर बात कर लेते हैं। सरकार कह रही है कि हम $2 ट्रिलियन का निर्यात लक्ष्य 2030 तक हासिल कर लेंगे। मैं वास्तविक बात भी आपसे करना चाहता हूं। वास्तविक बात क्या है? वास्तविक बात यह है कि सरकार ने 2015 से 2020 के लिए जो विदेश व्यापार नीति बनाई थी उसमें सरकार ने लक्ष्य रखा था कि वह $900 बिलियन का निर्यात हासिल करेगी। वास्तविकता क्या है? 3 साल जब अवधि बढ़ा दी गई, 2020 के बजाय 2023 कर दी गई विदेश व्यापार नीति को, उसके बावजूद भी 2022-2023 तक $770 बिलियन रुपए का ही निर्यात किया गया है। इसलिए ये सवाल भी मैं उठा रहा हूं कि कहीं ये भी किसी भारी भरकम नारे की तरह तो नहीं होगा। जैसे हमने कहा किसानों की आय 2022 तक दुगनी कर देंगे, नहीं हो पाई। कुछ ऐसा ही हाल कहीं इसका भी न साबित हो जाए कि सरकार कह रही है कि हम $2 ट्रिलियन का व्यापार एक्सपोर्ट करने का लक्ष्य हासिल कर लेंगे और सरकार कहीं 900 बिलियन, 1000 बिलियन डॉलर के आसपास ही अपनी सीमा समाप्त कर ले। तो ऐसे में इस वास्तविकता का भी ध्यान रखा जाना चाहिए। तो नमस्कार, मैं आपसे विदा लेता हूं। आप हमारे साथ जुड़े रहिए, काउंसिल के वीडियो ब्लॉग देखते रहिए और ऐसी ही तमाम पेचीदा चीज़ों पे, सरकारी रिपोर्ट पे, तमाम बड़े बड़े आर्थिक शब्दों पे, तमाम घटनाओं पे हम आपके साथ अपनी जानकारी साझा करेंगे। आपके सवालों को भी हम लगातार ले रहे हैं और जल्द ही हम अपने दर्शकों के सवालों पर भी वीडियो ब्लॉग बनाना चालू करेंगे। जय हिंद, जय भारत, जय लोकतंत्र।